अनीता के परिवार में उसके माता-पिता और एक भाई था, जो सब एक साथ रहते थे। अनीता बहुत ही शांत और अच्छे विचारों वाली लड़की थी। उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था, दीपक। दीपक भी बहुत ही अच्छा लड़का था। दीपक के माता-पिता किराए के घर में रहते थे। अनीता को दीपक पसंद था और मन ही मन प्यार भी करती थी। अनीता के माता-पिता से भी उसके रिश्ते अच्छे थे और दोनों परिवारों में आना-जाना लगा रहता था। दीपक के माता-पिता भी अनीता को पसंद करते थे। एक दिन अनीता के पिता को पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उन्होंने सबकी सहमति से शादी पक्की कर दी। मन ही मन अनीता बहुत खुश थी। उसे उसका प्यार जो मिल रहा था। अनीता की खुशी खुशी शादी हो गई। अनीता और दीपक बहुत खुश थे। दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे से की। फिर दीपक को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई और सारे परिवार के साथ वह दूसरे शहर में चला गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। ये क्या, अनीता जिस दीपक से प्यार करती थी, अब वो दीपक एकदम बिल्कुल बदल चुका था। एक दिन दीपक अनीता के घर जाता है और अनीता को वहाँ छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन दीपक अनीता को लेने नहीं जाता है। दीपक ने अनीता के माँ बाप से कुछ रुपए की मांग की। अनीता के पिता को लगा कि शायद दामाद को पैसों की जरूरत होगी, इसलिए उसके पिता ने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से 3 लाख रुपए का इंतजाम किया। फिर दीपक अनीता को अपने साथ ले गया। लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। कुछ दिन बाद फिर से दीपक ने अनीता को उसके मायके छोड़ दिया और फिर कुछ रुपए का डिमांड किया। अब अनीता के पिता को लगा कि अनीता की जिंदगी का सवाल है, तो उन्होंने फिर से कर्ज लेकर कहीं से पैसे इकट्ठे किए और दीपक को दे दिए। अनीता पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो कितना प्यार करती थी दीपक से, पर अब दीपक का असली चेहरा उसके सामने था। दीपक के घरवाले भी पैसे के लिए अनीता पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, मारपीट करते थे। एक बार अनीता ने अपने पिता से पैसे मांगने से मना किया, तो उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। अनीता अपने माता पिता के घर चली गई और दीपक पे मुकदमा कराया, लेकिन दीपक अनीता को लेने नहीं आया। अनीता अपने माता पिता पे बोझ बनना नहीं चाहती थी। उसने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। अब वो अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन हर लड़की चाहती है कि वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहे। अनीता हर बार दीपक को फोन करती और गिड़गिड़ाती। उसने दीपक को माफ भी करने का फैसला ले लिया था, लेकिन दीपक नहीं मानता था। अनीता दीपक से अब भी प्यार करती थी। एक दिन अनीता शाम को घर आ रही थी, तभी उसके दीपक को फोन किया और बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो, हम अपनी ज़िंदगी नई तरीके से शुरुआत करेंगे। लेकिन दीपक नहीं माना और बुरा भला बोलने लगा। उस दिन अनीता को बहुत ठेस लगी। उसने कहा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन फिर भी दीपक नहीं माना। और अनीता अंदर से इतनी टूट गई थी कि अब उसके पास हिम्मत नहीं बची थी। वो जीना नहीं चाहती थी। उसे लगा वो अपने माता पिता पे बोझ बनकर नहीं जिएगी। इस जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। और अनीता ने खुदकुशी कर ली। इसमें अनीता की क्या गलती थी? और उसके माँ बाप जो कि अपने बच्चे के आने की राह देख रहे थे, लेकिन अब अनीता लौटकर नहीं आने वाली थी। दोस्तों, हमें कभी भी अपने जीवन से हारना नहीं चाहिए। हमें ज़िंदगी से लड़ना चाहिए। कहते हैं ना, ज़िंदगी तो लड़कर ही जी जाती है, और जो हार गया वो मर गया। अगर दीपक उस दिन मान जाता तो अनीता आज बच जाती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस कहानी को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।